अच्छा, चलिए बात करते हैं बिरयानी की। उस जबरदस्त खुशबू की जो सीधे रेस्टोरेंट से आती हुई महसूस होती है। कभी सोचा है कि घर पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जादू क्यों नहीं चल पाता? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बिरयानी पसंद करने वाले हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हम सबसे बढ़िया चावल लाते हैं, ताजे मसाले पीसते हैं, घंटों लगाते हैं, फिर भी कुछ तो कमी रही जाती है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमसे छूट रही है? और ये जो अधूरापन है ना, ये सिर्फ स्वाद का नहीं है। ये है उस खुशबू का, उस महक का, जो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में घुसते ही भूख को मानो डबल कर देती है। वही महक हमारे किचन में कहीं खो जाती है। तो चलिए आज इस गुमशुदा खुशबू को मिलकर ढूंढते हैं। पता है इसका जवाब कहाँ छुपा है? हमारी कुछ बहुत ही मामूली सी गलतियों में। ऐसी गलतियां जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चूक अनजाने में खुशबू का सारा खेल बिगाड़ देती हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती सिर्फ बाजार के रेडीमेड मसाला पैकेट पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना। दूसरी, हम अक्सर क्या करते हैं, सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं। इससे होता यह है कि किसी भी एक मसाले की अपनी पहचान, अपनी खुशबू उभर ही नहीं पाती। फिर खुशबू की परतें कैसे बनती हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, आखिर में अगर तड़का सही तरीके से नहीं लगा तो भी सारा मजा किरकिरा हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वहम टूटता है। हमको लगता है कि रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी के लिए बहुत महंगे सामान जैसे टॉप क्वालिटी केसर वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि सारा कमाल सही टेक्निक और मसालों के सही कॉम्बिनेशन का है, ना कि सिर्फ महंगे इंग्रेडिएंट्स का। तो इंतज़ार खत्म, चलिए अब उस सीक्रेट को जानते हैं जो एक सिंपल बिरयानी को भी शाही दावत में बदल सकता है। यह है वो खुशबू का गुप्त संयोजन। एक बात हमेशा याद रखनी है, असली जादू किसी एक मसाले में नहीं है। नहीं, असली जादू है कई मसालों के सही तालमेल में, उनकी सही मात्रा में और उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करने में। तो ये है वो पूरी टीम जो बिरयानी को बनाती है चैंपियन। शाही जीरा जो एक रॉयल टच देता है, बड़ी इलायची जो एक स्मोकी गहरी खुशबू लाती है, जावित्री और जायफल अपनी मीठी गर्म महक के लिए, चक्र फूल यानी स्टार अनीस जो एक बिल्कुल ही अनोखा फ्लेवर जोड़ता है, दूध में भीगा हुआ केसर जो रंग और खुशबू दोनों देता है, और आखिर में वो शाही फिनिशिंग टच, केवड़ा और गुलाब जल की कुछ बूंदें। और ये है हमारा सीक्रेट वेपन, चंदन पाउडर। जी हाँ, ये बिरयानी को एक बहुत ही यूनिक, गहरा और हल्का धुएं वाला स्वाद देता है, जो इसे बाकियों से एकदम अलग बना देता है। तो हमारे पास सीक्रेट मसाले तो आ गए, लेकिन ये तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली जादू तो इन मसालों को पकाने की कला में है, जिसे हम दम लगाना कहते हैं। चलिए अब इस आर्ट को समझते हैं। जब बर्तन को आटे से या ढक्कन से अच्छी तरह सील करके आखिरी 10-15 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पर रखा जाता है ना, असली मैजिक तभी होता है। अंदर जो भाप बनती है वो मसालों की सारी खुशबू को चावल के एक एक दाने के अंदर तक पहुंचा देती है। और ये जादू होता है लेयर्स के सही खेल से। जरा सोचिए, सबसे नीचे आधे पके चावल, उसके ऊपर मसालेदार मीट या सब्जियों की परत, फिर उसके ऊपर सुनहरे तले हुए प्याज, पुदीने और धनिये की जबरदस्त खुशबू। और जब ये सब कुछ एक साथ सील होकर दम पर पकता है तो जो जायका बनता है वो यादगार होता है। तो चलिए इस खुशबूदार सफर की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि अगली बार जब बिरयानी बने तो किचन महक उठे। तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, रेडीमेड मसालों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना है। दूसरा, साबुत और पिसे मसालों के उस सीक्रेट कॉम्बिनेशन में महारत हासिल करनी है। तीसरा, दम और लेयरिंग की कला को परफेक्ट करना है। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखना है कि सही टेक्निक किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। तो देखा, रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी बनाना कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ये बस सही जानकारी और सही टेक्निक का खेल है। और अब ये जानकारी आपके पास भी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो खुशबू कैसे आएगी, सवाल ये है कि अपनी रसोई को उस लाजवाब रेस्टोरेंट वाली खुशबू से महकाने के लिए पहला कदम क्या होने वाला है। क्या उन गुप्त मसालों की लिस्ट बनेगी या दम लगाने की प्रैक्टिस होगी? शुरुआत कहीं से भी हो, पर होनी जरूर चाहिए।